जी, नमस्कार दोस्तों। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस और पैटर्न के बारे में पूरा गहन अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो में जो अपने 6 सब्जेक्ट हैं ये ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, उसको हम आज इस बुक लिस्ट पूरी वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि ये 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें कौन कौन से बुक आपको पढ़ने चाहिए। मैं एक बार पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये बुक लिस्ट कोई ऐसा नहीं है कि यही मात्र पढ़ने हैं। आप जो पढ़ते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी व्यक्तिगत जिस रुचि है उसको पढ़िएगा। ये मात्र आपके लिए रेफरेंस के लिए है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, उनके लिए है। अब पहला जो सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन में एक जीके का पार्ट होगा और दूसरा करंट अफेयर का पार्ट होगा। जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट एक अच्छी किताब है। दूसरा, अगर आप लूसेंट जो है कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, उसकी भाषा थोड़ी सी क्या है कि जटिल है और याद करने में दिक्कत होती है, तो आप उसके लिए अगर इसके लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप यूनिक पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इन दोनों के अतिरिक्त कोई और जीके की किताब पढ़ते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको स्विच करके इन दोनों किताब को ले लो। जो किताब लिए हो उसी को पढ़ना, उसी को फिर से रिवाइज करना, क्योंकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि टाइम नहीं बचा हुआ। एक बहुत ज़्यादा 2 या 3 महीने में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा एक किताब या अधिकतम अगर आप लेना चाहो तो 2 किताब ही पढ़ना। 6 सब्जेक्ट है, अगर एक एक किताब पढ़ोगे तो 12 किताब हो जाएगी, 6 किताब हो जाएगी, और 2-2 पढ़ोगे तो 12 किताब हो जाएगी। और इसी 2 से 3 महीने में आपको इन सारी किताबों को पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आपको अपना तैयारी करना है। मैं सिर्फ फिर से कह रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक किताब पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जनरल नॉलेज या जीके के लिए आप इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हो। इनमें गलतियाँ, पहली चीज़ तो यह है कि इनमें जो फैक्ट दिए हैं वो गलतियाँ कम है, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत कम है, सारा चीज़ परफेक्ट है, सही है। अब इसी का जो जनरल अवेयरनेस का दूसरा टॉपिक है वो करंट अफेयर का है। करंट अफेयर के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप घटना चक्र की वार्षिकी पढ़ लीजिएगा। जब भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला होगा, इसको पहले मत पढ़िएगा, जब एग्जामिनेशन शुरू होने वाला होगा उसी समय 15 से 10 से या 15-20 दिन पहले आप इस किताब को ले लीजिएगा। 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाती है। पूरा करंट अफेयर 2 बार पढ़ लोगे तो आप जो भी उसमें आएगा उसको सॉल्व कर लोगे। ये पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रीजनिंग भी होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछी जाएगी। अब रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग आप दृष्टि की, तर्क शक्ति या रीजनिंग की किताब आती है, आप उसे पढ़ सकते हो, या फिर आप पढ़ सकते हो डॉक्टर RS अग्रवाल की है या चाँद पब्लिकेशन की एक बुक आती है रीजनिंग पे, उसे पढ़ सकते हो। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप इसके अतिरिक्त कोई और रीजनिंग की किताब पढ़ते हो और इससे अच्छी आपको लगती है तो आप कमेंट करके हम लोगों को भी बता दीजिएगा, और जो हमारे और व्यूअर हैं उनको भी बता दीजिए। जो भी इन 6 सब्जेक्ट में आपको अच्छी किताब लगती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो रीजनिंग के लिए ये 2 किताबें आप ले सकते हैं। अगर कोई और किताब पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा भयभीत होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें से कोई एक ले लीजिएगा, या तो दृष्टि का ले लीजिएगा या फिर यश चाँद पब्लिकेशन की डॉक्टर RS अग्रवाल की रीजनिंग की किताब ले लीजिएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी संख्या है, तो अच्छे से इसको पढ़ना होगा। तीसरा जो टॉपिक हमारा है वो है पॉक्सो और चिल्ड्रन रिलेटेड एक्ट है। क्योंकि आप छात्रावास अधीक्षक बनने जा रहे हैं, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जो छात्रावास बने हुए हैं, जो हॉस्टल बने हुए हैं, उनके आप अधीक्षक बनने जा रहे हैं, उनके वार्डन बनने जा रहे हैं। तो बहुत सारी संख्या में बच्चे वहाँ पे रहते हैं। आपको बच्चों के रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, जितनी पॉलिसी है, जितने कानून है, उसकी पूरी जानकारी होनी मस्ट है, ज़रूरी है। इसीलिए सिलेबस में से शामिल किया गया। अब इसमें ये जो टॉपिक है ये 10 नंबर का है। पॉक्सो और चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट हैं। 9-10 इसमें एक्ट दिए हुए हैं। इसके लिए कोई विशेष बुक नहीं आती है। आप PDF डाउनलोड करके सीधे पढ़ लीजिएगा। हर एक टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। 20 अगर 10 टॉपिक हैं तो बहुत ज़्यादा 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप 10 के 10 उसमें कवर कर सकते हो। मेनली यही पूछा जाएगा कि पॉक्सो क्या है, कब बना था, किस लिए बना था, किसके लिए बना था, या उसमें कितने सेक्शन है, यही पूछे जाएंगे। तो इसके लिए कोई बुक ऐसी नहीं मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। मैं ये सजेस्ट करूँगा, गूगल पे जाइएगा, जो एक्ट दिया है उसका नाम गूगल पे डालिएगा, उसको इन हिंदी कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी चीज़ें, और उसको पढ़ लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा। ये आप 10 नंबर आसानी से इसमें से
गेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। चौथा टॉपिक है कंप्यूटर या कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्निक का है। कंप्यूटर के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बुक नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहो तो लूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है या फिर परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की एक बुक आती है। इनमें से आप कोई भी पढ़ सकते हो या इसके अतिरिक्त और कोई पढ़ रहे हो तो उसी को पढ़ लेना। टॉपिक या सिलेबस पहले से बताया जा चुका है। टॉपिक के इतर कुछ मत पढ़िएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना टॉपिक दिया गया है उतना ही पढ़िएगा। ज्ञानवान अपना बाद में बढ़ा लेना, बहुत सारा ज्ञान बढ़ाना है तो बाद में बढ़ा लेना, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारा फोकस ये है कि हम जो है हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में सफल हो जाएं। सफल होने के लिए ज़रूरी है कि फोकस रहें, उतना ही पढ़ें जितना हमें पढ़ना है। पूरा कुछ जो है कूड़ा करकट पढ़ के जो है रखने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब इसमें से कोई भी ले लीजिएगा या कोई और भी जो है कंप्यूटर की किताब पढ़ रहे हो तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर में कुछ ऐसा चेंज नहीं होता, सब कुछ फिक्स है, ठीक है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर शॉर्टकट है तो शॉर्टकट है, हार्डवेयर है तो हार्डवेयर वही होता है, सॉफ्टवेयर वही होता है, कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं होता। तो जो भी चीज़ पढ़ना चाहो इन दोनों किताबों में कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन में पढ़ लो, या फिर जो है जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ लेना। तीसरा जो चौथा इसका टॉपिक वो है, चौथा नहीं, पांचवा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है आपको प्रशासनिक, आप कह सकते हैं कि आप उस अपने जिस हॉस्टल के वार्डन बनेंगे, जिस छात्रावास के अधीक्षक बनेंगे, उसके आप सर्वे सर्वा होंगे, सब कुछ आप ही के अंडर में काम करेगा। तो प्रशासन उस हॉस्टल का कैसे चलाना है, कैसे आप सारी चीज़ों को मैनेज करोगे, वो सारा चीज़, इसके लिए जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के लिए मैं कोई बुक आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप मार्केट में जाइएगा, जो भी बुक आपको वहाँ पे दिखेगी उसे पढ़ लीजिएगा, 2-3 बुक पढ़ लीजिएगा, जिसकी भाषा आपको समझ में आएगी, जिसको आप अच्छे से समझ जाओ, उस बुक को आप ले लीजिएगा। क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 30 क्वेश्चन इससे आएंगे, 30 अंक का होगा। तो एक अच्छी किताब लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि इसमें से कौन सी बेस्ट बुक है, तो मैं फर्जी का आपको रिकमेंड भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर जो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो अन्य लोग हैं उनको भी इसकी जानकारी हो जाए। अब अंतिम टॉपिक जो बच रहा है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा और क्षेत्रीय भाषा आएगा। तीनों मिला के जो है 30 नंबर के आएंगे। हिंदी के लिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा नालंदा पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी आती है, आप पृथ्वीनाथ पांडे की, उसे पढ़ लीजिएगा। इसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे हरदेव बाहरी जी की हिंदी आती है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। इसे भी नहीं पढ़ना है तो आप लूसेंट की हिंदी पढ़ लीजिएगा। इन तीनों में से कोई एक किताब ले लीजिएगा, आपका 10 में से 10 नंबर जो है हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी जो है आप लूसेंट पढ़ सकते हो, या फिर अरिहंत की इंग्लिश ग्रामर या कंपोजिशन की किताब आती है, आप उसे पढ़ सकते हो। मैं एक बार फिर यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश के लिए अगर आपके पास 10वीं या 12वीं की इंग्लिश है, जो बोर्ड की है 10वीं या 12वीं की, अगर उसे आपने पढ़ा है तो वही पढ़ लेना, कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10वीं की, चाहे आप NCERT पढ़ते हो, यूपी बोर्ड पढ़ते हो, बिहार बोर्ड पढ़ते हो, अगर आपके पास कोई अच्छी बोर्ड की बुक है तो आप उसी को पढ़ना, क्योंकि आप उसको पहले से पढ़े भी हो रहे होगे और दोबारा रिवाइज करोगे तो अच्छे से